तो नमस्ते। हेलो दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़ोमैटो, स्विगी, इन सब में यदि आप ज्वाइन कर चुके हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं तो इससे पहले मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको ज़ोमैटो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ। और सिर्फ ज़ोमैटो ही नहीं, स्विगी, ज़ोमैटो, ये दोनों जो है फेमस एप्लीकेशन है फूड डिलीवरी के लिए। तो यदि आप ज़ोमैटो या स्विगी ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं जो आपको समझ लेने चाहिए। तो इनके जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि यदि आप ज़ोमैटो या स्विगी में काम करते हैं और जो ऑर्डर आपके पास आते हैं उनको आप कैंसिल करते हैं तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। यानी कि आप ज़ोमैटो से काम करते हैं, आपने ज़ोमैटो में अपनी आईडी बनाई या स्विगी में आईडी बनाई और आपके पास जो फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स आए, आपने उन ऑर्डर्स में से मिनिमम पाँच ऑर्डर अगर यदि आप कैंसिल कर देते हैं तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि पहले जब आप पहला कैंसिल करते हैं तो आपको तब आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं करी जाती। जब आप दूसरा कैंसिल करते हैं तब आपकी आईडी को ब्लॉक करा जाता है। जब आप तीसरा कैंसिल करते हैं तब आपको चार्ज लगाया जाता है, यानी कि आपको फ़ाइन लगाया जाता है। आपके मतलब जितने का ऑर्डर होगा, जैसे मान लो आपके पास 200 रुपये का ऑर्डर आया, यानी कस्टमर ने 200 रुपये का ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर करा 200 रुपीज़ का, और आपने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया या फिर डिनाइड कर दिया बिना किसी कारण के, मतलब बिना कस्टमर सपोर्ट को बताए, तो आपको 200 रुपीज़ का फ़ाइन लग जाएगा अगर कस्टमर ने 200 रुपीज़ का ऑर्डर करा होगा तो। और यदि 300 का होगा तो 300 का फ़ाइन लग जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ज़ोमैटो या स्विगी में अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आईडी बना ली है और उसमें ऑर्डर आते हैं तो आपको ऑर्डर को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यदि आपने ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करा तो हो सकता है कि आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये था पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि कुछ डिलीवरी बॉयज़ ऐसा करते हैं, जैसे कि मान ली जाए आपको पता है कि आपके पर किलोमीटर के 5 रुपये बनते हैं। आपको ऑर्डर आया और रेस्टोरेंट आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, टोटल 10 किलोमीटर दूर है। तो आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे अपनी बाइक से तो आपको पर किलोमीटर का 5 रुपये मिलेगा। ज़ोमैटो में सबसे जो अच्छा रेट कार्ड है वो यही है, 5 रुपये का। तो इस हिसाब से आपके 50 रुपये बन जाते हैं 10 किलोमीटर के। फिर आप कस्टमर की लोकेशन में जाते हैं, वहाँ से लेकर मान लिया जाए कस्टमर वहाँ से 5 किलोमीटर और दूर है, तो ये टोटल 15 किलोमीटर हो गया। तो यानी कि आपके टोटल इस हिसाब से 75 रुपये बन जाते हैं, यानी कि 75 रुपीज़ आपके बन जाते हैं वॉलेट में। और कुछ ज़ोमैटो राइडर्स ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए, मतलब कि उनको ज़्यादा पेमेंट हो, तो वो क्या करते हैं, वो कस्टमर की लोकेशन से थोड़ा आगे चले जाते हैं, जैसे 4 किलोमीटर आगे या 5 किलोमीटर आगे, और फिर घूम फिर कर फिर डिलीवरी करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ज़ोमैटो उसको रिकॉर्ड करता रहता है। ज़ोमैटो या स्विगी वो सारी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल फ़ोन में आपने डाउनलोड करी है, तो वो अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए, आईटी टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपके मोबाइल फ़ोन के लोकेशन को ट्रैक करती रहती है और कस्टमर के भी मोबाइल के लोकेशन को वो रिकॉर्ड में रखती है। तो उनके पास पहला डाटा तो यही होता है कि कस्टमर की लोकेशन 5 किलोमीटर में है और आप इतना दूर जा चुके हैं। यदि आप गलती से चले गए हैं, आपको एड्रेस नहीं मिला है, तो आप जो है अपने मोबाइल में, यानी कि आप एप्लीकेशन में हेल्प में क्लिक कीजिए, ऊपर आप हेल्प में क्लिक कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी कि एप्लीकेशन को किस तरीके से एक्सेस करना है।
हेल्प में क्लिक कीजिए और वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कीजिए, इमरजेंसी सपोर्ट पे। उस पे क्लिक करने के बाद आपको कॉल आएगा और फिर उसमें आप डाल सकते हैं कि आप गलती से आगे निकल गए थे। तो इस तरीके से आप फिर जो है फ़ाइन लगने से या फिर आईडी ब्लॉक होने से बच सकते हैं। और यदि यही चीज़ आप बार बार दोहराते रहे बिना किसी जानकारी के, या जैसे कि ऑर्डर कैंसिल करते रहे, कोई भी ऑर्डर आए उसको आप कैंसिल करते गए, या फिर आप ज़्यादा पैसे के लालच में जो है आप कस्टमर की लोकेशन से जानबूझ के बार बार बाहर निकल रहे हैं, ज़्यादा दूर जा रहे हैं ताकि आपको पर मीटर का पेमेंट ज़्यादा हो, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको ज़्यादा पैसे मिले, इस मतलब इस नज़रिए से जा रहे हैं, तो आपका जो है ये एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं ये किसी ना किसी दिन ट्रैक हो जाएगा और इस चीज़ में जो है परमानेंटली आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। परमानेंटली ब्लॉक के बाद यानी कि आप फिर ज़ोमैटो कभी भी नहीं चला सकते। और अ, अगर आप ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि आपने 4-5 ऑर्डर कैंसिल कर दिए, तो उस कंडीशन में आपकी आईडी को टर्मिनेट तो कर दिया जाता है, ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया जाता है, लेकिन आप उनके ऑफिस में जाकर या फिर जो आपको व्हाट्सएप का चैट दिया गया है, चैट सपोर्ट दिया गया है, उससे आप चालू करवा सकते हैं। तो ये था कि ज़ोमैटो की कुछ टर्म्स और कंडीशंस थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आपको आपके काम की होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।